आपने अक्सर ये सुना होगा कि वो लड़का अक्सर लड़कियों को बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करता है, या लड़कियों के मुँह से ही सुना होगा, मुझे वो लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो लड़के फ्लर्ट करते हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि मेरा एक दोस्त है, लड़कियों से बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करता है और उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है। तो आखिरकार ये फ्लर्ट होता क्या है, ये किया कैसे जाता है? देखो, कोई भी चीज़ सीखने के लिए उसे जानना और समझना ज़रूरी है। फ्लर्ट होता क्या है और इसे करते कैसे हैं, अच्छा फ्लर्ट क्या होता है, यानी कि बैड फ्लर्ट क्या होता है, और गुड फ्लर्ट क्या होता है, और इसकी डिग्री कहाँ से मिलती है। तो भाई लोगों, ऐसा है, इसकी डिग्री कहीं नहीं मिलती है, तुम्हारा भाई है अभी, सब सिखा देगा आपको। देखो भाई लोगों, अगर आपको लड़की पटानी है, अपनी बंदी बनानी है, तो आपको फ्लर्ट करना आना चाहिए। जब भी आप किसी बंदी को पटा पाओगे, उससे प्यार मोहब्बत की बातें कर पाओगे। और फ्लर्ट का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोलना शुरू कर दिया, इसमें भी कैटेगरी होती है, गुड फ्लर्ट और बैड फ्लर्ट। बैड फ्लर्ट के बारे में तो सोचना भी मत, वो आगे मैं अपनी वीडियो में डिटेल में आपको बता दूंगा। तो पहले समझ लेते हैं फ्लर्ट होता क्या है। फ्लर्ट आप ऐसे कह सकते हैं जैसे आप किसी को भी जाके डायरेक्टली तो किसी भी लड़की को नहीं बोल सकते हैं कि हाँ मैं आपसे प्यार करता हूँ या आप मेरे को बहुत अच्छी लग रही हो। तो इनडायरेक्टली आपकी बातें, आपके बोलने का नज़रिया या उससे करी हुई मजाक या तारीफ फ्लर्ट कहलाती है। सामने वाले बंदा या बंदी को ये पता चलता है हाँ ये मेरे में इंटरेस्टेड है, ये लड़का मेरे में इंटरेस्टेड है। और अक्सर आपने सुना होगा कि यार वो लड़का बड़ा एक्सपीरियंस वाला बंदा है, वो किसी भी लड़की को आंखों आंखों में ही पटा लेता है, सिर्फ एक नज़र देखता है लड़की को और लड़की सेट। तो ये भी फ्लर्ट करने का एक तरीका होता है कि आप उसे देख ही इस ढंग से रहें कि लड़की अपने आप समझ जाती है कि हाँ ये लड़का मेरे पे लाइन मार रहा है, ये मेरे में इंटरेस्ट ले रहा है। इन चीज़ों से लड़की समझ जाती है। आई थिंक आप समझ गए होंगे फ्लर्ट होता क्या है। अब मैं पॉइंट्स बाय पॉइंट्स आप समझाता हूँ कि आखिर फ्लर्ट होता क्या है और इसे करते कैसे हैं। तो पॉइंट नंबर 1 आता है, हुकअप लाइन यूज़ नहीं करनी है। तो पहले समझते हैं ये हुकअप लाइन होता क्या है, क्या चीज़ होती है। हुकअप लाइन के लिए मैं 1-2 एग्जांपल दे रहा हूँ, आप समझ लेना, ऐसी हरकतें आपको नहीं करनी है। जैसे डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया है कि रात को सोने से पहले आपकी फ़ोटो देखकर सोया करूं, वरना रात में हार्ट अटैक आने के चांस हैं। और जैसे तुम्हारे प्यार का इन्वर्टर जब से दिल में लगाया है, इस दिल का बैटरी कभी लो ही नहीं होती है। तो इस टाइप की फालतू लाइनें, हुकअप लाइनें या पिकअप लाइन्स हैं, यूज़ मत करना। पुराने ज़माने की बात हो गई। आज के टाइम में अगर किसी लड़की से बोलोगे 2 थप्पड़ और मार के जाएगी, गाली अलग सुनाएगी और अपनी जितनी भी सहेलियाँ उन्हें और बताएगी इस लड़के से दूर रहना, पागल है, और बदतमीजी भी करने लगता है। तो भाई लोगों, इन लाइन से, हुकअप लाइन से कभी लड़की सेट नहीं होती है। बस वो तुम्हारे मज़े लेके निकल लेगी, सेट वेट कभी नहीं होनी, गर्लफ्रेंड वो तुम्हारी कभी नहीं बनेगी। बस अपना टाइम पास करने के लिए थोड़ी बहुत देर आपके पास जरूर रुक जाएगी, 1-8 दिन, 1-8 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं वल्गर टाइप होते हैं। ये आपकी हुकअप लाइन बंदी एक बार चलो सुन भी ली, 2 बार सुन ली, मगर वो एक टाइम ऐसा आएगा वो बोलेगी बस मेरे को माफ़ कर, मेरे को ये तेरी लाइनें नहीं चाहिए और तू भी नहीं चाहिए, दफ़ा हो, और तुम्हारा काट के अलग चली जाएगी। तो भाई लोगों, किसी भी कीमत पे ये फालतू लाइन और 2 पैसे की शायरी लड़की के सामने बिल्कुल भी मत करना, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बिल्कुल रद्दी चीज़ है। पॉइंट नंबर 2 आता है, कभी भी लड़की की बेइज्जती मत करना, उसकी इंसल्ट मत करना। अपने फ्लर्टिंग के चक्कर में कहीं ऐसा मत कर देना आप उसकी इंसल्ट करे जा रहे हो, आपको लग रहा है उसे मज़ा आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। फ्लर्ट ऐसा होना चाहिए आपको भी मज़ा आना चाहिए, जिसके साथ हो रहा है उसे भी मज़ा आना चाहिए। कहने का मतलब लड़की को भी अच्छा लगना चाहिए, ना कि उसे ऐसा फील हो कि उसकी इंसल्ट करी जा रही है। लाइक जैसे लड़के बोल देते हैं ऐसी कि फिगर हो तो आपके जैसा,
क्या फिगर पाया है, ये वो। तो ऐसी लाइनें मोस्टली लड़की को ऐसा लगता है मेरी इंसल्ट कर रहा है या बॉडी शेमिंग कर रहा है। तो सबसे पहले ये जान लो, आप जो फ्लर्ट कर रहे हैं वो इंडिया के अंदर कर रहे हैं। इंडिया अभी भी, स्पेशली लड़कियां अभी भी इतनी मॉडर्न नहीं है कि उनसे जा कर के आप डायरेक्ट बोल दो वाओ क्या फिगर है, आप सेक्सी लग रही हो, हॉट लग रही हो। हम अभी भी भारतीय हैं और लड़कियां स्पेशली बाहर से चाहे कैसे भी कपड़े पहन ले, वो शॉर्ट पहन ले, कुछ भी पहन ले, बट वो अंदर से इंडियंस ही हैं। तो भैया वो इस टाइप का फ्लर्ट तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगी कि वाओ यार क्या सेक्सी ड्रेस पहन के आ रखी हो, क्या फिगर लग रहा है, आज तो ज़्यादा ही हॉट लग रही हो। तो ऐसा नहीं करना है। इस टाइप का फ्लर्ट भाई लोगों विदेशों में चलता है, वहाँ सब कुछ ओपन ही रहता है, सेक्स फ्री कंट्रियाँ होती हैं, तो वहाँ कुछ भी आप बोल सकते हो और वहाँ पे लोग बुरा भी नहीं मानते। बट यहाँ पे लड़कियाँ इतना बुरा मान जाएंगी कि आपकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करेंगी। हेल्दी फ्लर्ट करो, गुड फ्लर्ट करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये फालतू की बातों से आप बोल सकते हैं आज अच्छी लग रहे हो, आज स्मार्ट लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो, आज ड्रेस आपने बहुत अच्छी पहनी है, बाल अगर आप खुले करके आती तो और ज़्यादा सुंदर लगती। इस टाइप का आप फ्लर्ट कर सकते हो बट लिमिट में। ये नहीं आप कुछ भी बोले आ रहे हो अंदर तक की बात, ये ठीक नहीं है। फ्लर्ट जभी तक अच्छा लगता है जब तक सामने वाली बंदी आपसे इरिटेट ना होने लगे। कहने का मतलब है हर टाइम फ्लर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है कि देखा बंदी आई ठीक है भैया लग गए फ्लर्ट करने पे, अच्छा आज आपने पायल भी पहनी है, आज आपने ये भी करा है वो भी करा है, मतलब हर टाइम भी नहीं। एक बार कॉम्प्लीमेंट अच्छे से दे दो, बस हो गया। इसी को हेल्दी फ्लर्ट बोलते हैं। हद से ज़्यादा फ्लर्टिंग करोगे तो भैया सिंगल आए थे और सिंगल ही चले जाओगे, तो लिमिट। पॉइंट नंबर 3 आता है आप जैसे हो वैसे रहो। अक्सर होता क्या है कि लड़के फ्लर्ट करने के चक्कर में ना कुछ ओवर ही कर जाते हैं। ओवर ही मतलब लड़की के सामने अपना पूरा का पूरा बिहेवियर ही चेंज कर देते, यहाँ तक कि बोलने की अदाएं भी चेंज कर देते। लाइक जैसे आप क्या कर रहे हो, आप सोने जा रहे हो। मैं सच में ऐसे बोल भी नहीं पा रहा हूँ। और स्पेशली कुछ लोग तोतले हो जाते हैं प्यार में, बाबू ने थाना थाया। तो भैया आप जैसे हो, नॉर्मल हो, अच्छे हो, ठीक है, आप वैसे ही रहो। आपको किसी को पटाने के लिए या कोई बंदी सेट करने के लिए अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल तरीके से बोलो और नॉर्मल तरीके से ही लड़की से मिलो। कहने का मतलब आप जो हो वही रहो। और आपको लगता होगा कि मैं इस टाइप की बात करूँगा तो लड़की मेरे से जल्दी सेट हो जाएगी, वो उसे लगेगा वाह क्या एटीट्यूड वाला पर्सन है, कितने अच्छे से बोलता है, बात करता है। बट आपकी ओरिजिनलिटी वो नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो, आप दिखावा कर रहे हो सिर्फ उसे पटाने के लिए। और लड़कियों के अंदर एक ख़ास बात होती है, वो झूठ बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं। तो भैया ये सब मत करना, वो भी समझ जाएगी अच्छे से कि ये सिर्फ मेरे को पटाने के लिए ऐसा बन के दिखा रहा है। लड़के अक्सर करते क्या हैं, उन्होंने देखा मेरी कॉलोनी में एक लड़का है, उसकी 6-7 गर्लफ्रेंड हैं और वो रहता कैसे है और वो लड़कियों से बात कैसे करता है, उसका हेयर स्टाइल, फेस पे कौन सी क्रीम लगाता है, पाउडर लगाता है, साबुन लगाता है, उसके कपड़े पहनने का ढंग, ये सब चीज़ें। फिर आप लोग क्या करते हो, अच्छा वो इतनी सारी लड़के पटा रहा है, मैं भी तो एक आध पटा ही लूँगा। अब आपने क्या करा, अपनी ओरिजिनलिटी छोड़ के आप किसी दूसरे बंदे की कॉपी कर रहे हैं। उससे होगा क्या, लड़की वड़की तो नहीं पटेगी आपसे इन हालातों से, और आप अपनी मजाक और इंसल्ट एक साथ करा कर आएंगे। क्यों? क्योंकि आप वो हो ही नहीं। तो भाई लोगों, किसी की तरह बनना छोड़ दो, या स्पेशल अपनी तरफ से आप खुद को ऐसा मत बना लो कि आप चोमू लगने लगो, लोग आपसे मज़े लेने लगें। अपने ऊपर काम करना शुरू करो, एक्सपीरियंस गेन करो। मैं हमेशा बोलता हूँ एक्सपीरियंस लो। ऐसा नहीं है आप किसी की नकल उतार के आप अपना काम चला लेंगे या किसी की कॉपी करके आप अपना बंदी सेट कर लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। बंदी तो सेट होगी नहीं, उल्टा अपनी 4 सहेलियों में जाके और बताएगी ये लौंडा हो गया है पागल, मेरे चक्कर में पता नहीं क्या क्या हरकतें करता रहता। पॉइंट नंबर 4 आता है दिखावा नहीं करना है।
अक्सर लड़के क्या करते हैं, लड़की पटाने के चक्कर में कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे पता नहीं कितना भारी बिजनेस चल रहा हो, यार मैं पिछले हफ्ते लंदन गया था, बड़ा मज़ा आया। अरे यार मेरी BMW कार चोरी हो गई, यार मेरी रोलेक्स की घड़ी थी यार, वो पता नहीं कहाँ गिर गई, और मेरे पास तो कलेक्शन है बहुत तगड़ा बाइकों का। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। अगर जिक्र करना भी है तो उन चीज़ों का करो जो वाकई में आपके पास हैं। ये चीज़ें नहीं लाइक आईफोन, बाइक। आपकी काबिलियत क्या है, आप उसके बारे में एक बार बता सकते हो, वो भी बार बार नहीं। और अगर वाकई ही में आपके पास महंगी चीज़ें हैं तो न आपको शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोगों को खुद दिख जाएगा, हाँ बंदा आईफोन चला रहा है, महंगी कार से आ रहा है, अच्छी बाइक यूज़ करता है, अच्छे कपड़े पहनता है। तो मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उन चीज़ों की। अब जो चीज़ है ही नहीं, खाली आप मुंह से बोले जा रहे हो, लड़की भी आराम से समझ जाती है, खाली बोलता है, इसके पास है कुछ भी नहीं। और वैसे भी कहा जाता है कि भैया अपनी चीज़ें थोड़ी छुपा के रखो। कहते नहीं है, पहले के लोग अक्सर बोलते थे बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। तो भैया थोड़ा सा छुपा के भी रखना चाहिए। टाइम आने पे जब उन्हें खुद पता चलता है तो उन्हें खुद सरप्राइज लगता है, अरे इसके पास कार भी है, वो भी स्पोर्ट्स कार। तो पता है उसका ना मज़ा अलग ही होता है। अब तुम उठाए फिर रहे हो आईफोन 10, जबकि वो ओल्ड मॉडल हो गया है, लोगों को बता रहे हो मैं आईफोन यूज़ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। ये सब बेकार की बातें हैं। पता है इस सिचुएशन में होगा क्या, ठीक है आपके पास पैसा है, आप शो ऑफ भी कर रहे हो, लड़की को पता है क्या लगेगा कि ये मेरी इंसल्ट कर रहा है। भाई मेरे पास तो ऐसा कुछ है भी नहीं, ये मेरे सामने बार बार क्यों बता रहा है मेरे पास आईफोन है, बाइक है, कार है, मैं लंदन घूमने गया, यहाँ गया, वहाँ गया। लड़की वैसे ही आपसे कट जाएगी, और हो सकता है कट के जाएगी, आपका काट के अच्छे से जाएगी। अगर आपके पास सब कुछ है, लड़की को वैसे ही दिख जाएगा। कहीं घूमने जाओगे, डेट पर जाओगे, तो ऐसा तो है नहीं पैदल जाओगे, तब तो भैया आपको कार लानी ही पड़ेगी या बाइक लानी ही पड़ेगी। वो खुद देख लेगी बंदा स्प्लेंडर से आया है या प्लेटिना से या KTM से। तो इसमें दिखाने वाली या दिखावा करने वाली या मुंह से बोल के बताने वाली कोई बात ही नहीं है। वो लड़की अपनी आंखों से खुद देख लेगी कि भाई ये कैसे रहता है, किन चीज़ों का यूज़ करता है, हाथ में कौन सी घड़ी है, फ़ोन कौन सा है, कपड़े ब्रांड के पहनता है तो कौन से ब्रांड के पहनता है, आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई लोगों, फाइनल रिज़ल्ट ये निकल के आता है, लड़की के सामने एक तो झूठ मत बोलो, दूसरा फालतू का दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी लड़की दिखावटी इंसान और लोगों से दूर भागती। लड़की पटाने के लिए आपका एक्सपीरियंस बोलता है। आपके पास जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, आप उतनी जल्दी लड़की को पटा लेंगे, बंदी आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। पॉइंट नंबर 5 आता है कि छूना मना है। ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं, लड़की थोड़ी सी आपके क्लोज आई है, आपसे ओपन हो गई है, आपसे थोड़ी बहुत बात करने लगी है, आपसे मिलने आ जाती है, इसमें लड़के क्या करने लगते हैं, बैड टच करने लगते हैं, उल्टी सीधी जगह हाथ लगाना शुरू कर दिया, टच कर दिया, छू दिया। तो ये अच्छा नहीं होता है। लड़कियां बहुत ज़्यादा बुरा मान जाती हैं इन चीज़ों को लेकर के, आप मेरे को ऐसे क्यों छू रहा है। वो भी काफ़ी टाइम मैंने सुना है कि मैं मिलने गई थी, उसने मेरे को यहाँ छू दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो भाई लोगों, ये छिछोरापन मत करो, क्योंकि इन फालतू की चीज़ों से आपकी इमेज ख़राब हो रही है, ना कि आपको वो लड़की पसंद कर रही है। आपकी खुद की इमेज आपने अपने ही हाथों से बिल्कुल ख़राब कर ली है। लड़की 101% आपको छोड़ के जाएगी ही जाएगी, क्योंकि उसे पता है ये मेरे से प्यार व्यार नहीं करता है, ये मेरे को कहाँ छू रहा है कहाँ नहीं, उसे सब समझ में आता है, और इस लड़के को मेरे से क्या चाहिए। तो इस टाइप की हरकतें मत करना, यहाँ छू दिया, वहाँ छू दिया। कहने का मतलब बैड टच बिल्कुल भी नहीं करना है। हर चीज़ की एक प्रोसेस होती है, टाइम होता है। ऐसे ही आग करके कोई आपको भी छुएगा, आपको भी बुरा लगेगा। तो भैया वो तो फिर भी लड़की हैं, ज़्यादा नाजुक होती हैं, वो जल्दी बुरा मान जाती हैं, तो ऐसे कभी भी मत करना।
आई थिंक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लर्ट में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा डीप वीडियो बनाई है, कोशिश करी है कि आपको अच्छे से समझा सकूं कि क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है और क्या क्या आप कर सकते हो। हेल्दी फ्लर्ट या गुड फ्लर्ट कैसे कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब हर हाल में आपको करके ही जाना पड़ेगा अगर वीडियो पसंद आई है तो। बाय बाय, लव वॉरियर।